दे रही है 20,000 रुपए, अखिलेश दे रहे हैं 40,000 रुपए। आखिर महिलाओं को पैसे क्यों बांट रही हैं दोनों पार्टियां? क्या है इस फ्री में पैसे बांटने की वजह? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे नेता लोग चुनावी वादे करने में लगे हुए हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी एक ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने यह वादा किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम उत्तर प्रदेश की सभी महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना देंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि क्या 9 लाख करोड़ के बजट वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 6 करोड़ महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना दे भी सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है? 40,000 रुपए साल के देने का काम हम लोग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, एक तरफ जहां बीजेपी सरकार गरीब परिवार के महिलाओं के लिए 20,000 रुपए सालाना देने की योजना पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस दांव को दोगुना करते हुए हर साल 40,000 रुपए देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने आज भी कहा, फिर कहेंगे, समाजवादी पेंशन भी शुरू करेंगे और विशेष नाम देकर के नारी समृद्धि सम्मान योजना को भी शुरू करने का काम हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है कि 40,000 रुपया साल तक हम देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया साल का। पहले 500 रुपए हम लोग देते थे प्रति महीना समाजवादी पेंशन के माध्यम से। वो योजना तो रहेगी, लेकिन 40,000 रुपए साल के देने का काम हम लोग करें। दोस्तों, अब जरा इस पूरे गणित को आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को साधने में इतनी ताकत क्यों लगा रही हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को देखें तो कुल 13 करोड़ 39 लाख पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से 6 करोड़ 9 लाख से भी ज्यादा महिलाएं हैं। यानी कुल वोटर्स में से महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 45% से ज्यादा है। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए महिलाओं का समर्थन हासिल करना सत्ता तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता बन चुका है। अब आते हैं दोस्तों उस सवाल पर कि क्या 6 करोड़ महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना या 20,000 रुपए सालाना देना पॉसिबल है या नहीं। तो दोस्तों, 6 करोड़ सिर्फ वो संख्या है जिसके नाम पर ये लोग आपका वोट हासिल करेंगे। वास्तव में 6 करोड़ में से सिर्फ 60 से 80 लाख महिलाओं को ही गरीबी या जाति के आधार पर चुन लिया जाएगा। इस हिसाब से भी राज्य सरकार को करीब 20 से 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पैसे को खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा? सरकार आरबीआई की मदद से लोन लेगी। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है, जनता के हाथों में फ्री में पैसा आएगा, पर दोस्तों एक्चुअल में देश का अर्थशास्त्र ऐसे काम नहीं करता। होता क्या है कि जब सरकारें कर्ज लेकर ऐसी जगह पैसा लगाती हैं जहां से भविष्य में रिटर्न या टैक्स के रूप में कमाई वापस आती है। कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार 100 रुपये एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बिजली प्लांट, मेट्रो या एयरपोर्ट बनाने के लिए लेती है तो उस 100 रुपए से सरकार 500 रुपए बना लेती है। लेकिन जब यही 100 रुपए सरकार वोट लेने के लिए कर्ज लेती है और आम जनता के खाते में सीधे सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो सरकार को रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। उल्टा उस 100 रुपए को ब्याज सहित चुकाना भी पड़ता है। अब ये तो सीधी सी बात है कि सरकार की कमाई टैक्स से होती है और वो टैक्स के रूप में पैसा आप सरकार को देते हो। ये वही आम जनता है जो फ्री में पैसे मिलने पर खुश हो रही थी। अब यही एक्स्ट्रा टैक्स आपके सामने महंगाई के रूप में सामने आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि हमें यह पता चला कि फ्री की योजनाएं वास्तव में फ्री की होती ही नहीं है। दोस्तों, हर वीडियो की तरह सवाल अब आपसे है कि आपके राज्य की सरकार ऐसी कौन सी फ्री वाली योजना चला रही है जिसका वास्तव में रिटर्न 0 है। दोस्तों, आपके इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही निष्पक्ष और जनता से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।